भूत होते हैं या नहीं पता नहीं, पर जीवन में कभी कभी अजीब घटनाएं होती हैं जो आपको कुछ अलग सोचने पर मजबूर कर देती हैं। दोस्तों, यह बात सन 2008 की है। मैं हॉस्टल में रहती थी, लेकिन मुझे गांव आना पड़ा क्योंकि हमारा नया घर बन रहा था। जब गांव में हमारा नया घर बन रहा था, मेरे एक मामा थे जो कि गांव में रहते थे और उन दिनों वो कोई काम या रोज़गार नहीं कर रहे थे, बस घर पर खाली बैठे हुए थे। इसीलिए घर में हेल्प करने के लिए उनको यहाँ बुला लिया गया ताकि वो कंस्ट्रक्शन का सारा काम देख सके और सामान आदि की रखवाली कर सके। 3 मंजिल में से एक बीच वाली मंजिल को पहले तैयार करवाकर परिवार वाले उसमें शिफ्ट कर चुके थे। घर की नीचे की मंजिल में अभी कुछ काम चल रहा था और सारा सामान भरा पड़ा था। मामा रात को नीचे ही सोते थे और साथ में छोटा कुत्ता जिसका नाम टिमी था, वो भी मामा के साथ नीचे ही रहा करता था। एक रात की बात है, उस दिन शनिवार का दिन था और मामा उस दिन ननिहाल से वापस आए थे। 2-3 दिन में अपना काम निपटा कर शनिवार होने की वजह से सब लोग घर पर ही आए हुए थे और गप्पे मार रहे थे। रात के 12:30 बजे के समय अचानक टिमी ने ज़ोर ज़ोर से भौंकना शुरू किया। जब देर तक ये चलता रहा तो मैंने अपने छोटे भाई को बुलाकर टिम्मी को देखने के लिए बोला। छोटा भाई, जिसकी मामा से बिल्कुल नहीं जमती थी, वह नीचे जाकर तुरंत वापस आ गया और हमें नीचे की कहानी सुनाई। उसने कहा कि मामा अपने लोहे वाले पलंग पर बैठे हुए बुरी तरह कांप और हिल रहे थे और टिम्मी, जो कि मजदूरों के लिए रखे गए गैस सिलेंडर से बंधा हुआ था, वो लगातार भौंके जा रहा था। उसने टिम्मी को चुप कराने की कोशिश की, पर वो लगातार एक ही दिशा में भौंके जा रहा था। मामा क्योंकि पलंग के साथ हिल रहे थे, तो फर्श पर पाइप की ची ची करके बहुत तेज आवाज़ आ रही थी। अब मेरा छोटा भाई भी गजब का डरपोक था। वह नीचे जाकर तुरंत ऊपर चढ़ आया और आकर माँ को सारी बात बता दी कि आपके भाई में आपकी भाभी भूतनी बनकर आई हुई है और मामा कुछ अजीब अजीब सा बोले जा रहे हैं। उसके बाद मैंने पापा को नीचे जाकर देखने के लिए बोला। पापा भी नीचे जाकर आधे रास्ते से ही वापस आ गए क्योंकि उन्हें भी भूतों से बहुत डर लगता था। उसके बाद फाइनली मैं और मेरी मम्मी नीचे पहुँचे। वहाँ पर टिम्मी लगातार भौंके जा रहा था। उसे हमने रस्सी से खोला, टिम्मी को रस्सी से खोलकर टिम्मी को ऊपर भेजा और उस कमरे में घुसे जहाँ मामा रहा करते थे। रात के 1 बज रहे थे। माहौल ज़बरदस्त डरावना था और अजीब सी घुटन हो रही थी वहाँ पर। माँ ने पूछा क्या हुआ, तो मामा ने बताया कि उनकी पहली पत्नी जो कुएं में कूद कर मर गई थी और हमेशा सबको भूतनी बनकर तंग किया करती थी, वो उनके अंदर आई हुई है और बीच बीच में कुछ भी बोलती है। मम्मी थोड़ा दीवार के सहारे खड़ी हो गई और मैंने सिलेंडर उनके पलंग के पास खिसकाकर उस पर बैठ गई और तब मैंने मामा से हिम्मत करके पूछा, कौन है तू? उसने अजीब सी आवाज़ में जवाब दिया, मेरा पति है, इसके साथ आज मैं भी आई हूँ। मैंने उससे पूछा, यहाँ क्यों आई है? तब उसने बोला, मेरा पति है, मैं तो आऊँगी ही। फिर मैंने कहा, भाग यहाँ से, ये हमारा घर है, इसके पास आना है तो अपने घर जब चाहिए तब आना। तब उसने जवाब में बोला, क्यों, मैं तो आऊँगी। और ये जब ट्रेन में चढ़ा ना, तभी मैं इसके साथ हो गई थी। फिर मैंने बोला, तू जा यहाँ से, नहीं तो देखना भी। उसने जवाब में बोला, मैं नहीं जाऊँगी, तो होती कौन है मुझे भगाने वाली। ऐसे बातचीत करते करते 10 मिनट हो गए थे
पापा डर के मारे आधे सीढ़ियों पर ही खड़े थे और माँ दरवाजे पर। तभी मुझे बचपन में अपने गुरु का दिया हुआ एक मंत्र याद आया और मैंने अपने मानसिक दृढ़ता के लिए उसको याद किया। तो मेरे दिमाग में अचानक से याद आया और ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे कहा हो, एक जोर से थप्पड़ मार इसको और तभी यह भाग जाएगी। मैंने हाथ में पहना हुआ अपना कड़ा ऊपर किया और अपनी पूरी ताकत से जोर का एक थप्पड़ मामा के एक गाल पर और तुरंत ही दूसरे गाल पर जमा दिए। तब जाके मामा को होश आया और उनको मैंने पानी पिलाया। मामा ने कहा कि ऐसा लग रहा है अब सर से एक बोझ सा हट गया। अब सबसे कमाल की बात तो यह थी कि तीसरे दिन गांव में रहने वाले छोटे मामा के यहाँ से फ़ोन आया। उन दिनों मोबाइल फ़ोन तो इतने नहीं होते थे, ना ही गांव में लैंडलाइन फ़ोन ही मिलते थे। मामी ने मम्मी से पूछा कि कोई ऐसी वैसी बात हुई है क्या उनके जेठ के साथ। मम्मी और मामा के पास तो मोबाइल था ही नहीं, घर में केवल पापा और क्योंकि मैं मेडिकल कॉलेज में थे तो मेरे पास एक मोबाइल था। तो मामी की बात हुई घर के लैंडलाइन फ़ोन पर। मम्मी ने किसी भी घटना के बारे में पूछा तो मामी ने बताया कि कल उन्हीं के पड़ोस में किसी औरत में एक भूतनी आ गई थी, जो कि मामा की पहली औरत थी जिसने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। और उसने ज़ोर ज़ोर से बताया कि वो अपने पति के पास अपने ननद के घर गई थी। वहाँ पर एक लड़की ने मुझे थप्पड़ों से मार के भगा दिया। उसके बाद सोमवार सुबह मैं अपने हॉस्टल आ गई। तब मेरे पास मम्मी का फ़ोन आया हॉस्टल में सोमवार शाम को और मम्मी ने मुझे सारी बात बताई। तब पूरा माजरा समझ में आया। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा और इस तरह की डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।